वेलकम बैक गाइस। आज हम देखने वाले हैं डे ऑफ रेकॉनिंग। तो इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि हर 15 सालों के बाद गॉड इंसानों की संख्या कम करने के लिए करोड़ों मॉन्स्टर को धरती पर भेजता है और उन मॉन्स्टर के कारण करोड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये मॉन्स्टर लोगों के साथ सारे शहर भी बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण इंसान और मॉन्स्टर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इंसान इन लड़ाइयों को जीतने के लिए हमेशा ही नाकाम रहते हैं। फिर इन सब बातों को देखकर पूरी दुनिया के देश एक सिक्योरिटी फोर्स बनाते हैं जो उन मॉन्स्टर पर स्टडी करते हैं और उनको पता चलता है कि ये मॉन्स्टर धरती के नीचे एक होल से आते हैं जिसको गेट्स कहते हैं। फिर वे सब लोग मिलकर गेट्स को सिक्योर कर लेते हैं ताकि आगे मॉन्स्टर के होने वाले हमले से पहले ही सतर्क हो जाए। सीन कट होता है और हमें 15 साल बाद के सीन दिखाया जाता है जहाँ लोरा नामी साइंटिस्ट स्कूल के लैब में काम कर रही होती है। तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर आकर उसको डेट के लिए पूछता है, लेकिन लोरा उसको साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपने एक्स हस्बैंड डेव से अलग हो गई होती है। पर लोरा और डेव का एक 15 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम होता है टिलर। टिलर अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ पूरे दिन मौज मस्ती करता रहता है, लेकिन मैडी बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है क्योंकि कल ग्रहण होने वाला होता है और पिछली बार भी मॉन्स्टर ग्रहण के दिन ही आए थे। लेकिन टिलर मैडी को समझाता है कि मॉन्स्टर पिछले 15 सालों से नहीं आए हैं और वो अब भी नहीं आएंगे। फिर अगले सीन में हम डेव को देखते हैं जो टिलर के पास आया था। टिलर वीकेंड पे अपने डैड के साथ ही रहता है, इसलिए डेव टिलर को अपने साथ ले जाने आया था। वे दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें एक इमारत का गेट दिखाया जाता है जिसमें सायरन बज रहा था। सायरन बजने के कारण आर्मी के जवान परेशान हो जाते हैं क्योंकि 15 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। फिर हमें टिलर और डेव को दिखाया जाता है जो टीवी देख रहे थे और तभी डेव के पास उसके पुराने फ्रेंड का कॉल आता है जो उसको बताता है कि उसने एक शेल्टर का नक्शा उसको शेयर किया है और उसे अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आना है। तभी टिलर टीवी पर न्यूज़ देखता है कि समुद्र की मछलियाँ अपने आप ही मर रही होती हैं। इसका मतलब होता है कल ग्रहण के समय ही मॉन्स्टर आने वाले हैं और इसी कारण डेव को उसके फ्रेंड ने शेल्टर का नक्शा भेजा होता है। वो सोचता ही रहता है कि इतने में उसको लोरा की कॉल आ जाती है। लोरा डेव से टेलर को अपने पास लाने के लिए कहती है और डेव उसको ये बोलकर मना कर देता है कि वो उसके साथ में सुरक्षित है। लेकिन लोरा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो डेव से जिद करने लगती है, जिसके कारण डेव मजबूर हो जाता है, उसको लोरा की बात माननी पड़ जाती है। फिर वो टेलर को लेने उसके रूम में जाता है, लेकिन टेलर वहाँ पर नहीं होता क्योंकि जब डेव कॉल पर बात कर रहा होता है तभी टेलर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके मोबाइल पर उसकी गर्लफ्रेंड मैडी के टेक्स्ट आए होते हैं जिसको पढ़कर वो तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। और डेव ये बात लोरा को भी बता देता है जिसके कारण नोरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और तभी नोरा के पास उसका फ्रेंड मिल्टन आता है और वो लोरा को बताता है कि उसने एक शेल्टर बुक कर लिया है जहाँ पर वे लोग मॉन्स्टर से बच सकते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर जल्दी जाना होगा। लेकिन लोरा मिल्टन को बताती है कि टेलर कहीं गायब हो गया है। मिल्टन टेलर के नंबर को ट्रैक कर लेता है और वहाँ टेलर अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ रहता है, लेकिन मैडी बहुत ही ज्यादा बेचैन और परेशान रहती है कि उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया है। तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है कि सारे पक्षी एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं। अब उन्हें देखकर सभी लोग डर के घबरा के भागने लग जाते हैं और इन्हीं चीजों को देखकर लोगों को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर आने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है कि डेव वहाँ पर भागा हुआ आ रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर लोरा और मिल्टन भी आ जाते हैं। फिर वे सभी लोग मिलकर गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। फिर डेव उनको अपने दोस्त की बताई हुई जगह पर ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन लोरा उसे बताती है कि मिल्टन ने हमारे लिए पहले से ही एक शेल्टर बुक कर दिया है और इसीलिए हम वहाँ पर जाने वाले हैं। और जैसे ही वो शेल्टर के पास पहुँचते हैं वो क्या देखते हैं कि शेल्टर पूरा का पूरा भर चुका है और आर्मी के लोग सबको शेल्टर में जाने के लिए मना कर रहे होते हैं। फिर वो लोग डेव के दोस्त टेड को कॉल करते हैं, लेकिन डेव का दोस्त कॉल नहीं उठाता, इसलिए वो सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब ग्रहण में सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं। और जब वे लोग हाईवे पर पहुंचते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं कि मॉन्स्टर धरती पर आ चुके हैं, जिसको देखकर डेव सबको कार में बैठने के लिए बोलता है, लेकिन मिल्टन डेव को ड्राइव करने से मना कर देता है, जिसके कारण डेव और मिल्टन में बड़ी फाइट हो जाती है। लेकिन उसी बीच मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग मिल्टन को हवा में उड़ा के ले जा लेते हैं। अब ये चीज़ देखकर सबकी हालत खराब होने लगती है और डेव फटाफट ड्राइव करके अपने परिवार को वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर लेके जाता है। और यहाँ आकर हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर को नमक से मारा जा सकता है, पर किसी को भी ये नहीं पता कि मॉन्स्टर आते क्यों हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मॉन्स्टर उनको उनके पापों की सजा देने के लिए आते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनकी कार का फ्यूल खत्म होने वाला होता है और डेव दूसरी कार लेने के लिए जाता है। उनकी कार में बैठा हुआ एक बुजुर्ग आदमी उसको सामने देखने के लिए बोलता है और डेव को एक सामने मॉन्स्टर दिख जाता है। मॉन्स्टर को देखने के बाद डेव कार को धीरे धीरे पीछे करता है, लेकिन जब मेडी और टेलर कार से बाहर निकल रहे होते हैं तभी उन मॉन्स्टर को देख लेता है। मॉन्स्टर उन दोनों पे हमला करने ही वाला होता है, तभी कार में बैठा हुआ बुजुर्ग आदमी उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसके ऊपर नमक छिड़क देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। ठीक उसी समय डेव अपने परिवार को लेकर नई गाड़ी में भाग जाता है। थोड़ी देर में वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसके फ्रेंड टेड ने उसको उस जगह का नक्शा दिया था। वे सब लोग मिलकर वहाँ पर आकर टेड को दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। इस बात से ये लोग बहुत ज्यादा परेशान
परेशान हो जाते हैं कि अब उनके पास में कोई और रास्ता नहीं बचा। तभी वो लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर का झुंड उनकी तरफ ही आ रहा है। उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है कि टेड अंदर से दरवाजा खोल देता है और वे सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि टेड के शेल्टर में एक गैरेक नाम का सोल्जर भी है, जो उनको बताता है कि उसने 15 साल पहले भी मॉन्स्टर का सामना किया था, जिसमें उसकी पूरी टीम मर गई होती है। उसने खुद को कीचड़ और नमक के बीच में छुपकर खुद को बचा लिया होता है। फिर वो बाहर लगे कैमरा से देखते हैं कि मॉन्स्टर अभी भी वहाँ पर है और जोर जोर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सोल्जर गैरेट उन सभी को आराम करने के लिए बोलता है, पर डेव को सोल्जर पर विश्वास नहीं होता। वो सबको सोने के लिए मना कर देता है और सभी को एक साथ रहने के लिए बोलता है। अब ये बात सुनकर सोल्जर गैरेट को गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल लेता है और डेव को मारने की धमकी देता है। फिर बाद में वो पता चलता है कि उस गैरेट नामे सोल्जर ने टेड और उसकी वाइफ को इस बंकर में कैद किया हुआ है। और इस बात को सुनकर डेव सोल्जर गैरेट को समझाता है कि ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, हमें मिलजुल कर इन मॉन्स्टर का सामना करना चाहिए। फिर बाहर से आने वाले मॉन्स्टर की आवाजें भी कम होने लगती है, पर तभी एक मॉन्स्टर टेड की बीवी स्टेला को जख्मी कर देता है, बहुत बुरी तरह से उसको घायल कर देता है और इसके कारण सोल्जर गैरेट का ध्यान भटक जाता है। डेव उससे वो गन ले लेता है। बाहर मॉन्स्टर दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे होते हैं। ये सब चीज देखकर वे सब लोग यहाँ से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। फिर सोल्जर गैरेट उन सबको बताता है कि वो यहाँ पर एक कार से आया था, उसने उस कार को पीछे वाले दरवाजे के पास पार्क किया है। फिर वो सभी लोग दरवाजे के साथ पीछे वाले दरवाजे की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक मॉन्स्टर मैडी पर हमला कर देता है, पर टेलर और डेव मिलकर उसको बचा लेते हैं। फिर जल्दी वो सब लोग कार तक भी पहुंच जाते हैं। कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कार स्टार्ट ही नहीं होती। फिर सोल्जर गैरेट बाहर जाकर कार को ठीक करने लगता है, पर तभी टेड की बीवी स्टेला अपने पति से गन छीनकर खुद को शूट करने वाली होती है, लेकिन मॉन्स्टर के हमले के कारण वो भी अब एक मॉन्स्टर में बदल रही होती है। लेकिन टेड स्टेला को समझाता है और उसके हाथों से गन ले लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिस कारण वे लोग स्टेला को छोड़कर चले जाते हैं। इस सब के बाद वे लोग आर्मी के उस गेट पर पहुंच जाते हैं। उनको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। फिर डेव को पता चलता है कि मॉन्स्टर ने यहाँ पर सभी को मार डाला है। लोरा और मेडी टेड की चोट पर पट्टी बांध रही होती है, लेकिन तभी टेड और सोल्जर गैरेट वहाँ पर आते हैं और उनको बताते हैं कि मॉन्स्टर यहाँ पर भी आ गए हैं, जिसके कारण वे सब लोग स्टोरेज रूम में छुपने का प्लान बनाते हैं। वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उन पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। फिर डेव और सोल्जर गैरेट उस मॉन्स्टर पर बहुत ज़्यादा गोली चलाते हैं, जिसके कारण वो गिरकर वहीं मर जाता है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि दूसरे मॉन्स्टर चारों तरफ से उनके पास आने लगे हैं। अब ये सब देखकर सोल्जर गैरेट अपने आप को एक सीक्रेट रूम में बंद कर लेता है कि मॉन्स्टर के हमले के कारण अब वो भी एक मॉन्स्टर में बदल रहा है। और वहाँ डेव भी सभी को लेकर एक दूसरे रूम में चला जाता है, जहाँ उसको ये पता चलता है कि मॉन्स्टर पानी के पाइप के जरिए यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि पूरी तरह से खाली होता है। वे पानी के टैंक तक जाकर उसमें नमक मिलाने का फैसला करता है, ताकि फिर वो पानी चलाकर उन सारे मॉन्स्टर से लड़ सके और उनको मार सके। फिर वो एक वेंटिलेशन की मदद से पानी के टैंक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसे एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है, पर डेव उस मॉन्स्टर पर नमक डालकर उसी को मार डालता है। डेव जल्दी से पानी के टैंक तक पहुंच जाता है, लेकिन मॉन्स्टर ने डेव के परिवार को चारों तरफ से घेर लिया होता है। फिर टेलर मॉन्स्टर पे गोलियां चलाकर उनको रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उनको डेव की आवाज आती है, जो उनको गोली चलाने से मना करता है और उनको पानी की लाइन खोलने के लिए बोलता है। अब टेड डेव की बातें सुनकर टेलर को उसके परिवार का ख्याल रखने के लिए बोलता है और खुद मॉन्स्टर का सामना करते हुए पानी की लाइन को खोलने चला जाता है। लेकिन बहुत सारे मॉन्स्टर टेड पर हमला करते हैं, लेकिन वो सबको मार गिराता है और पानी की लाइन को खोल ही देता है। और पाइप से नमक का पानी आने के कारण वो सभी मॉन्स्टर वहाँ पर मर जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी मॉन्स्टर गेट के रास्ते वापस जा रहे होते हैं, क्योंकि अब ग्रहण का समय खत्म हो चुका होता है। पर जब टेलर अपनी गर्लफ्रेंड मैडी और अपनी मॉम लोरा के साथ बाहर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर सोल्जर गैरेट आ जाता है और वो टेलर को शूट करने के बाद बोलता है कि इस दुनिया पर अब मॉन्स्टर का राज होगा, इंसानों का नहीं। अब ये बात बोलने के बाद वो लोरा को भी गोली मारने ही वाला होता है कि तब डेव पीछे से आता है और सोल्जर गैरेट को मार गिराता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है, जो सोल्जर गैरेट को कच्चा ही चबा जाता है। अब डेव फटाफट से अपने परिवार को लेकर वहाँ से भाग जाता है। एक रूम में जाकर केमिकल की मदद से एक गैस बनाता है, जो बिल्कुल ही नमक का काम करेगी। वे सब लोग गैस बनाते हैं, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, तो डेव अपना बनाया हुआ गैस उसके ऊपर छोड़ देता है, जिससे उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। अब लोरा डेव को हक करती है, उसे विश्वास नहीं होता कि वो सब लोग बच चुके हैं। फिर वो सब लोग वहाँ से बाहर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर के कारण पूरी दुनिया में तबाही मच चुकी है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कि गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।